हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज मुझे तुम गोटे बहुत भल इनफॉर्मेटिव वीडियो नहीं कि आसी जो थी कि एक्चुअली बहुत पिला तुम थंबनेल तो देखिए जानी पारथिबो आ जोटा कि बहुत पिलांकर क्वेश्चन थिला कि सर आम गवर्नमेंट चाकरी जो करने को चाहूँ ग्रेजुएशन पर कौन गवर्नमेंट चाकरी अच्छी आम ठीक से भल भाव में गाइडेंस मिल पारुनी तो आम कौन करूँ सर। तो आज मुझे तुमको ओभरअली गोटे ग्रेजुएशन पर गोटे भल सालारी वाला भल पे स्केल मिलूथिबा आ सोसाइटी गोटे भल रेपुटेशन मिलूथिबा गवर्नमेंट जॉब विषय डिस्कशन करी। चलो एबे स्टार्ट करिबा ए जॉब को जॉब तुम ग्रेजुएशन पर बहुत भल भाव में करि परिबो। ओके तो जदि आम ग्रेजुएशन पर को जीवा आ ग्रेजुएशन पर देखिबा तबे तुम आगे फर्स्ट गोटे जॉब आसीबो दैट इज एसएससी। ओके एसएससी सीजीएल बोली तुम जहाँ कौच एक्चुअली देख एक्चुअली एसएससी पिले बहुत एग्जाम आमर करते दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जमीन कि एमटीएस एवं सीएचएसएल करुच्ची सीजीएल करुच्ची जेई करुच्ची सिलेक्शन किसी पोस्ट सेक्शन आमर किसी आणुची सिलेक्शन पोस्ट किसी आणुची देन आमर किसी सरे आको आणुची जेई आणुची तो ये सब पोस्ट आणुची। तो सीजी आम जब मेनली ग्रेजुएशन पर देखा सीएचएसएल एमटीएस तो 10th पर एमटीएस नौ देन सीएचएसएल आमर नौ तुम +2 पर बट नॉर्मली आम जब सीजीएल कहवा दैट इज ग्रेजुएशन पर आउ कौन देख मुझे कहूँ तुमको स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ये हूँ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो थी कि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करुच्ची कंडक्ट करुच्ची एसएससी सीजीएल एग्जाम फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दैट ग्रेजुएटेड एंड नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर ता तो तुम जदि गोटे सोसाइटी रे भल रेपुटेशन रे जॉब करने को चाहूच आ भल रेपुटेशन जमीती कि तुम जानी तुम कौन सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले तुमको गवर्नमेंट कही था कि भाई ग्रेजुएटेड ऑफिसर को साइन आनी था तुम जब सेमती किसी पोस्ट रे जॉब करने को चाहूच तेरे तुम सीजीएल गोटे बहुत भल अपॉर्चुनिटी आ प्रत्येक वर्ष बिले सीजीएल आसूची एथि कौन सी टेंशन नहीं आ प्रत्येक वर्ष आसूची आ प्रत्येक वर्ष ही कंपटीशन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जदि प्रिपेयर करार अच्छे आज कर ना कि काली ठू करी ना सर आज एबेठू स्टार्ट करार अच्छे तुमको पोस्ट इन वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तो सीजीएल एक्चुअली चाकरी कले तुम कौ पोस्ट सिलेक्टेड माने कौन कर सर सीजीएल मतलब कौन आम रही तो इंडिया जितक बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना ताधे तुम कम कर माने एमती भाव कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगी तुम ओके तो तुम कह कि सर आउ टे जब आम सीजीएल विषय भल कि जाना तो तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होची एनी ग्रेजुएटेड कौन सी भी तुम कौन भी ग्रेजुएशन कर आर्ट साइंस कॉमर्स कौन भी ग्रेजुएटेड कर इक्विवेलेंट किसी भी कर तुम सीजीएल एप्लिकेबल देन तार एज लिमिट पिला 18 रु 32 वर्ष रोची 18 वर्ष रु आरंभ करी 32 वर्ष पिला पर्यंत एसएससी सीजीएल अप्लाई करि परिबे। देन आगु को जदि तुम जीव या जॉब प्रोफाइल सर हमको कौ जॉब मिलबा आपण तो सीजीएल कहिदेले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कौ कंबाइंड जॉब आमे करि परिबा तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करि परिबो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर करि परिबो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ना एएसओ तुम ओडिशा गवर्नमेंट रे एएसओ पई बाडा बाडी जाउछो सेंट्रल गवर्नमेंट एएसओ डायरेक्ट जाई कि दिल्ली रे रहिबो आउ कोड जीवार नहीं तुमको जमी ओडिशा गवर्नमेंट रो एएसओ रे तुम जमी भुवनेश्वर रहउछो सेमती सेंट्रल गवर्नमेंट रो एएसओ रे दिल्ली रे रहिबो पूरा क्वार्टर एसी पाखरे जिम भीम सब तुमको फैसिलिटी मिल जिवो। इनकम टैक्स इन्स्पेक्टर सबुथ पिले फैसिलिटी मिल बहुत भल भल फैसिलिटी मिलता है इनकम टैक्स इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज असिस्टेंट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बा ऑफिसर कौन सब इन्स्पेक्टर एंड अदर्स बहुत एमती तुमको ऑर्गेनाइजेशन इंडिया बहुत बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन तुमको बहुत भल भल जॉब मिल आ जोड़ा कि ग्रेजुएटेड भाव ना ग्रुप बी और ग्रुप सी तो बड़ बड़ ऑफिसर पिले बन ऑफिसर लेवल जॉब मिल देन सर मेन कथा हो सैलरी पे स्केल कथा आम देखा जदि पे स्केल देखुच मुझे तुमको नॉर्मली पे स्केल कथा कहूँ आम फाइनाली पे स्केल आसो ग्रांड टोटल पे स्केल कथा कहूँ सब ग्रेड पे बेसिक पे ये सब लगिक तुम आसबरी जब तुम एक सिटीज रोच तुमको 70,716 टका भाई आसूँ आप्रोक्सीमेटली धरिकी चल 70,000 रु 80,000 जदि तुम एक्स सिटी रे रोच तुम एक्स सिटी मतलब कौन मेट्रो सिटी रे रोच जदि अर्बान एरिया रे रोच तेबे तुमको सही 66,000 बा 70,000 भाया माने 66-70,000 केते बाट तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 भाया मिल जिवो जदि ना तुम रूरल बा गाँ एरिया रे रोच बा कौन सी गोटे माने गाँ तो एमती नुहे बट छोटो मोटो टाउन एरिया रे रोच गाँ रे तो एते बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन न थाए तो छोट मोट गाँ माने टाउन एरिया रे रोच तेबे तुम 63,000 भाया अप्रोक्सीमेटली गोटे सैलरी आसबली माने एमती मानिकी जी आम जब एसएससी चाकरी आम करुचे नॉर्मली 60,000 टू 70,000 आम बेसिक पेमेंट आसीबो एट जॉइनिंग टाइम रे तुम भाव 60 ରୁ 70,000 को गवर्नमेंट चाकरी तुमको दब कहल 60 ରୁ 70,000
तो जॉइन करू करू तुमको 60-70 दे पारिबो केवल एसएससी सीजीएल आ जोटा कि इंडिया रे बहुत कंपटीशन होता है, बहुत हाई लेवल रो कंपटीशन एसएससी सीजीएल पई चली थाए। जदि एसएससी सीजीएल तुमको पाइबार अच्छी तेरे दिन राति एक करके पढ़ार अच्छी बिले एमती ना सर मु सीजीएल स्वप्न देखी कि राति शोई पड़ुची फिल्म देखुची ये करमती बिले पाइपर। तो बहुत कंपटीशन टोटाल इंडिया टाइम लोक समस्ते माने पागल भाया लगी तो तुमको भी सेमती पढ़ा पड़ो से लेवल परिश्रम कर तो गोटे एसएससी सीजीएल जॉब पकड़ गोटे व्हाइट ऑफिसर हो बस ओके। देन जदि आम आग को जीवा पिले नेक्स्ट तुम से एसएससी आउ गोटे ग्रेजुएशन लेवल पर आणुची जे कि होची सीपीओ। तो जदि तुम इच्छा अच्छी ना सर मत गोटे वर्दी वाला जॉब करार अच्छी मत गोटे पुलिस वाला जॉब करार अच्छी मत गोटे इन्स्पेक्टर वाला जॉब करार अच्छी तेरे ओडिशा पुलिस तो तुम आसे सेमती सेंट्रल तुम गोटे पुलिस फैसिलिटी नहीं कि आसे सी हूँ सेंट्रल पुलिस वाला दैट इज आमर कौन सीपीओ। तो एसएससी गोटे सर आमर गोटे प्रोसेस रे गोटे सिलेक्शन प्रोसेस रे सीपीओ आनी थाए जोटा कि हूँ ग्रेजुएशन लेवल। ता तो तुम कह कि सर स्टाफ सिलेक्शन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि सीपीओ एग्जाम गोटे कंडक्ट करि थाए आ एथिरे कौन होता है तुम कह कि एथिरे आमे कोउथरे पाई परिबा रिक्वायर्ड फॉर द सब इन्स्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस दिल्ली जाउची सेंट्रल गवर्नमेंट रे दिल्ली वाड जाउची सेंट्रल गवर्नमेंट रे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो पुलिस जो से गवर्नमेंट चूज करिवो सेटा होची सीपीओ अंडर रे आ सब इन्स्पेक्टर ऑफ सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स द्वारा मध्य तमे इन्स्पेक्टर होई परिबो जदि तमे सीपीओ पास करूचो। तो सेंटर पाखरे भी किछि पुलिस रहिबार अछि ना कोडी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रे किछि दंगा हो गला सेंट्रल ता पुलिस पठाइया को चाहूची तो सी होची सीएपीएफ ओके। तुम देखि दिबो भी सीएपीएफ कोडी भुवनेश्वर रे केते बेले कोडी ओके से कोउथरे सिलेक्शन सर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बा सीपीओ अंडर रे सिलेक्शन क्लियर प्ले। तो ये सीपीओ जदि तुमको वर्दी वाला चाकरी करियार अछि ताथ तुमको सर कौन सी गोटे पुलिस लाइन रे जीवार अछि ते तुम पई सीपीओ बहुत इंपोर्टेंस कथा। जदि आम एलिजिबिलिटी केस को जीवा प्रथम तो एज रे एलिजिबिलिटी होउछि केते 20 रु 25 वर्ष होइतिबा दरकार तुमको मात्र 20 रु 25 वर्ष मतलब अल्प समय तुमको टाइम दब मिलिबो सेही भीतर तुमको जॉब करिवार अछि आर भी तुमको सीजीएल भलिया कंपटीशन मार्केट रे मिलिजिवो। तो एते छोट नहीं ये नहीं जे सेते बेले हम जेजे अजा मिल जाइथिला आराम से चाकरी तंग घरु आसी भिडी नै जाइथिले चाकरी करिया को एबे आ पिले सेमिति प्रोसेस नहीं एबे तुमको कम्पीट करिया को पड़िबो तमे फेल्युअर हबो फुणी तुमको उठिया को पड़िबो फुणी तुमको स्टैंड करिया को पड़िबो तापर तमे जॉब करिवो। तो जदि देखिबो यार एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ सब इन्स्पेक्टर जीडी जदि जनरल ड्यूटी तमे जनरल ड्यूटी बा जीडी इन दिल्ली पुलिस रे रहिया को चाहूचो एंड सीएपीएफ रे जनरल ड्यूटी रे तमे रहिया को चाहूचो तबे तुमको गोटे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कौन सी भी गोटे यूनिवर्सिटी रु तुमको गोटे डिग्री हासिल करिथिबा पड़िथिबो दैट इज बैचलर डिग्री कोथरे भी आहो साइंस रो आर्ट्स रो कॉमर्स रो। तो तुमको जब तुम गोटे डिग्री धरीच कौन सी गोटे यूनिवर्सिटी अंडर रे तेरे तुम दिल्ली पुलिस रो जनरल ड्यूटी इन्स्पेक्टर सब इन्स्पेक्टर आउ कोथरे सीएपीएफ रो सब इन्स्पेक्टर मतलब डबल स्टार तुम कांधरे लागि थिवो तो से जॉब में एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इन्स्पेक्टर एग्जीक्यूटिव कौन कला एग्जीक्यूटिव इन्स्पेक्टर ओके एग्जीक्यूटिव इन्स्पेक्टर दिल्ली पुलिस हबा पई मेल मानक पई केवल मेल मानक पई मेल कैंडिडेट मस्ट कौन possess a valid driving license for LMV माने लाइट मोटर व्हीकल जेमती कार फार हो गला ए माने तो तुम पाखे एमती गोटे ड्राइविंग लाइसेंस थिबा दरकार दैट इज स्टैंडर्ड टेस्ट करा जिवो नचे तुम फिजिकल पई अलाउ हेई परिबो नाही। ता तो सीपीओ तुमको जदि जनरल ड्यूटी करियार अछि केवल तुम पाखे गोटे डिग्री सर्टिफिकेट रहउछि बा +3 पर तुम डायरेक्ट देई परिबो नाही जदि तुमको सर सब इन्स्पेक्टर एग्जीक्यूटिव रहबार अछि तबे तुम पाखे एलएमवी माने लाइट मोटर व्हीकल रो ड्राइविंग लाइसेंस थिबा दरकार। आ जदि एज लिमिट तुम देखुछ ना 20 रु 25 बहुत बढ़िया चाकरी पिले बहुत भल सैलरी पे स्केल तुमको बहुत भल मिलता है जमी मुझे कहली सब इन्स्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस दैट इज ग्रुप सी रे जाउची आ ये होची नॉन गेजेटेड नुह ग्रुप सी टा गेजेटेड नुह। तो एथिरे सैलरी तुमको अप्रोक्सीमेटली गोटे 35,400 रु 1,12,400 पर्यंत जीवरी भावुच तो 35,000 रु 1 लाख पर्यंत तुम जीवरी सैलरी बुझी पारुछ लक्षे टंका सैलरी तुमको पर्यंत मिल पार तुम भावुच सर 35,000 टका बहुत कमी गला अरे स्टार्टिंग रु 35 तुमको किए दब बस स्टार्टिंग तुम जो जॉइनिंग कर तुमको 35,000 रु स्टार्टिंग करा ओके
ये ना कि 6 वर्ष एतिक टंका रुह तापर आगु जीव नहीं 35,000 टंका रहिला देन आस्ते आस्ते तुम इंक्रीजमेंट आसीबो आ बहुत भलो इंक्रीजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रे आसी थाए जदि तुम सीएपीएफ जाउछो सब इंस्पेक्टर दैट ये भी ग्रुप बी रे किंतु नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्री ओके मिनिस्ट्री अंडर रे जाउनी और नॉन गेजेटेड वाला ये तो ये वाला केते सही 35,000 रु 1 लाख दरमा ओके तो तुम अप्रोक्सीमेटली मानिकी चलो जब मत सीपीओ जॉब करियार अच्छी तेज मत 35,000 रु गोटे 1 लाख भितर मत सैलरी मिल तो ये हूँ तुम बेसिक पेमेंट बुझिपाल अर्थात सर सीपीओ हूँ आम गोटे बहुत भल अपॉर्चुनिटी सीपीओ सीजीएल तुलन में टिके कम लेवल परिश्रम तुमको पड़ो एग्जाम प्रैक्टिस करने किंतु सर गोटे बहुत भल चाकरी कर गोटे बहुत भल तुम गोटे वर्दी वाला चाकरी कर इन्स्पेक्टर रैंक को तुम जापर ये थिला तुम सीपीओ एसएससी अंडर रे सीपीओ आउ सीजीएल एग्जाम जोड़ा कि एनी ग्रेजुएशन पिला तुम दे पार ओके जदि आम आउ टे आगू जावा सीपीओ पर तुम देखो कि सर आउ गोटे जॉब आसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएटेड पर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल वाला तो ये नॉन टेक्निकल वाला को अंडर ग्रेजुएटेड भी पाई था ग्रेजुएटेड भी पाई था तो +3 रे भी तुम पाई परिबो +2 रे भी तुम पाई परिबो +2 पिला केवल लेवल 2 और लेवल 3 पे एप्लीकेबल बट +3 पिला लेवल 5 6 पे एप्लीकेबल ओके लेवल 5 और 6 पे एप्लीकेबल बुझि पाइलो तार से मो कहवा कथा कि सर आरआरबी एनटीपीसी अरे रेलवे चाकरी भाव ना रेलवे गाँव तो यही कथा कहते अरे रेलवे चाकरी से कर माने बहुत दरमा तार ओबियसली बहुत दरमा ही पिले रेलवे एनटीपीसी रे गोटे अंडर ग्रेजुएटेड +2 रे आ गोटे ग्रेजुएटेड आसी थाए तो ग्रेजुएटेड होची 5 और 6 रो पोस्ट आमे एई विषय टोटल एनटीपीसी विषय कथा बा जोटा रेलवे आरआरबी होची रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जोटा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज रे जाउची माने नॉन टेक्निकल ब्रांच तुम कहि पारो ओके एनटीपीसी रो फुल फॉर्म सेठी अछि जदि देखिया को चाहू देखि पारो नहले आर जॉब प्रोफाइल कथा जदि आमे देखिबा तो चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर टिकेट कलेक्टर माने टिकेट कलेक्ट करने को जड़े थाए आउ टिकेट ट्रैवलर जड़े थाए टिकेट सुपरवाइजर तांकर समधिकर हेड सुपरवाइजर ओके स्टेशन मास्टर थाए भाव स्टेशन मास्टर जॉब करिवो गोटे स्टेशन ता अंडर रे थिवो गुड्स ट्रेन मैनेजर थी ओके ट्रेन मैनेजर जो गुड्स सब माल फाल जो सब जाऊँगी एपट सेपट होची तार गोटे मैनेजर भी थाए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट थाए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थाए ये टोटल पोस्ट क्या द्वारा आसी थाए तुम कह कि सर आमर एनटीपीसी अंडर रे थाए जदि आम एनटीपीसी क्लियर करुचे आ जोड़ा कि रिसेंटली जॉब आसी पिले एनटीपीसी बाहरी जिला बट तार एग्जाम करनी जदि तुम प्रिपेयर होच भल कि तुम जोश रे लगी पार तुम सांगे तो तुम टेक्स्ट बुक भी अच्छी ता तो ग्रेजुएटेड सर पोस्ट आमर एतिकी आम ग्रेजुएटेड पोस्ट कथा देखिले आम अंडर ग्रेजुएटेड कथा को जाऊने ग्रेजुएटेड तुम जदि चाकरी करूछ तेबे तुम एई भितरु कोनसी गोटे सिलेक्शन हबो आ बहुत पे स्केल भल थाए तो भाव सैलरी आर आसुची तो मिनिमम देख 25,000 रु 35,000 पर्यंत मुझे लिखी स्टेशन मास्टर 35,000 आसी थाए 35,400 ये 35,400 तुम बेसिक पे रे जीवो इनिशियली पे लिखी इनिशियली पे अर्थ कौन मतलब तुम जॉइन करू करू एतिक टंका पाइबो आ तुम वर्षे भितर ना तुम कुआड़े जाकि सैलरी लगी जाइथिबो गोटे बाबा स्टेशन मास्टर 35,000 टंका पाइबो यार भाई सी 70-80,000 प्लस पाउछि ता अर्थात सर ये जो स्टार्टिंग रु जते जॉब करबा हमें हमको अप्रोक्सीमेटली गोटे 25,000 रु 35,000 टंकार सैलरी मिल जिवो पैकेज तापर आमर सैलरी सर आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जीवो एटी सब लिखी देख ट्रैफिक असिस्टेंट रो केते गुड्स गार्ड रो केते सीनियर कम कोन कमर्शियल कम टिकेट क्लर्क रो केते आसीबो स्टेशन मास्टर रो केते आसीबो ये सब तक हम रखिछु तो नॉर्मली तुम भाव मत एनटीपीसी चाकरी करियार अछि जदी 25 रु 35,000 टंकार सैलरी इनिशियल स्टेज रे पाइयार अछि भाई सी आगु को वर्ष 2 वर्ष परे बहुत पैसा से बढ़ी जाई थाए माने ट्रेनिंग टाइम रे तुमको एतिक टंका मिल जिवो ये सब इनिशियल पेमेंट कथा लिखाई छी क्लियर देन आईबीपीएस पीओ ओके आईबीपीएस पीओ ता तो तुम ग्रेजुएशन पर जदि एसएससी रे जाउछ तो भल कथा नले बैंकिंग सेक्टर को चूज करिया चाहछ एसएससी बैंकिंग पिले प्राय पिले कौन करती ना एट ए टाइम एसएससी और बैंकिंग को दीटा की करके कौन सिलेक्शन पाती मुझे तुमको मो पर्सनल दृष्टि तुमको सजेस्ट करी बोले आइदर तुम बैंकिंग प्रॉपर्ली लाग ना आइदर तुम एसएससी लाग कारण दी जन पैटर्न अलग केबे दीटा की एका लगनी जदि तुम एसएससी दे पारछ एसएससी सीजीएल गोटे मिनी तुम कहि परिबो मिनी यूपीएससी ता तो गोटे छोट यूपीएससी कहि परिबो ता तो एसएससी चाकरी पे जदि तुम लागुछ दुनिया सब एग्जाम पे तुम लागि परिबो बैंकिंग सेक्टर ता टिके डिफरेंट हो जाए ता तो ता लेवल या लेवल टिके डिफरेंट आसे आ क्वेश्चन पैटर्न भी डिफरेंट आसे
तो जदि बैंकिंग लेवल तुम लगुच तेज आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क ओके आम आरआरबी ओके बैंक आसबरी देन आमर आसबरी कौन एलआईसी ये गोटे पैटर्न रे जीवे तुम जब एसएससी लगुच एसएससी क्रैक कर तुम एसएससी सांगे एनटीपीसी रेलवे क्रैक कर देन ओडिशा गवर्नमेंट कौन भी एग्जाम क्रैक कर ये सब गोटे पैटर्न रे आसबे तो आईबीपीएस पीओ को जब तुम देख इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग कौन पर्सनल ओके सेक्शन सिलेक्शन ये आसुचेरी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कंडक्ट एवरी ईयर बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ओके सिलेक्शन आईबीपीएस टू सिलेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर जहाँ हमें पीओ कहूचे ओके तो विभिन्न पब्लिक सेक्टर जो बैंकिंग आमर जो ए अंडर जो बैंक सब रहिले से बैंक रे तुम कौन कर पीओ ऑफिसर बा जो जमी तुम कह तुम जो बैंक जाइए ना तुम बैंक वाला कह आम सांग सांगे से गोटे कथा सांग सांगे भितर कथा जो भितर जहाँ सांगे सांग सांगे कथा हो से होती पीओ आंकरी अंडर सब बैंक पैसा पत्र क्या लोन दि जाव क्या लोन आना कौन कर सब अंडर थाए वर्क लोड अधिक थाए बट सालारी भी सेमती हाई स्केल पाती ओके तो ये थी आईबीपीएस पीओ तो आईबीपीएस पीओ गोटे ग्रेजुएटेड होता दरकार एलिजिबल होची ग्रेजुएशन डिग्री ओके जे कौन गोटे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रे तमे यूनिवर्सिटी अंडर तुम ग्रेजुएटेड होता दरकार ओके आउ कौन कही एनी कैंडिडेट अप्लाई आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन शुड नॉट बी लेस देन 20 इयर्स ओके कौन कहला इयर्स ओल्ड एंड नॉट मोर देन 30 इयर्स तथा 20 वर्ष रु छोट ही नथिबो कि 30 वर्ष रु बड़ ही नथिबो तथा आपण कहि परिबे कि 20 रु 30 वर्ष मते दरकार तार्थ तुम जब आईबीपीएस बैंक पीओ होगा चाहूच तेज 20 रु 30 वर्ष तुम पाखे टाइम लिमिट अच्छी बोले तुम गोटे ग्रेजुएटेड केवल होता दरकार ओनली ग्रेजुएटेड होता दरकार 20 रु 30 वर्ष तुमको होता दरकार तो आईबीपीएस पीओ रे को बैंक जाऊँगी देख पीएनबी जाऊँगी यूनियन बैंक जाऊँगी बैंक ऑफ इंडिया जाऊँगी इंडियन बैंक जाऊँगी कैनारा बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक सेंट्रल बैंक यूको बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब एंड सिंध बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये सब बैंक तुम क्या अंडर जाऊँगी आईबीपीएस अंडर जाऊँगी तुम जो चाकरी करुच आईबीपीएस पीओ बा आईबीपीएस क्लर्क तो यही कौन सी गोटे बैंक रे तुम पीओ हो मैनेजर होगी दिने बसी ओके बैंक पीओ यार बहुत भल स्केल जॉब मिलता है ओके बहुत रेस्पेक्ट भी समझते दे था आज यार बेसिक पेमेंट सैलरी जानिबो चलो आम सैलरी कथा हमको दरकार नहीं हमको ग्रोस माने पूरा टोटल सैलरी कथा दरकार इन हैंड सैलरी तुम पाखक आसबरी 52,630 तथा अप्रोक्सीमेटली गोटे 50,000 रु 60,000 टंका तुम इनिशियली फेज रे इनकम कर 50 रु 60,000 तुम इनिशियली पे माने इनिशियली जब जॉब कर तुम एतिक टंका इनिशियली पाइब 50 रु 60,000 बुझीपार तो आस्ते आस्ते तुम जिते पोस्ट तुम प्रमोशन हम तुम वर्क देखिए तो तुम अनुसार पुणी ये पैसा आहरी बढ़ी बढ़ी जीव तो ये हल्का भावनी कम पैसा बोली बहुत पैसा मिलता है 50 रु 60,000 रु अधिक मिलता है पुणी से तुमको तुम फैमिली को टूर फॉरेन टूर पर टिकेट मिल जाए ओके तो ये थी आईबीपीएस पीओ रो कथा जा एसबीआई पीओ रो से कथा बट एसबीआई टिके गवर्नमेंट अंडर जाइए मतलब ये समस्त पिला सेमी गवर्नमेंट आम कहवा ये गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट कहीं नुहति समस्त सेमी गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट नेशनलाइज बट सब प्राइवेट संस्था बोली आम कहीपर किंतु एसबीआई गोटे एमती संस्था जे ये भी प्राइवेट संस्था मतलब प्राइवेट संस्था मतलब गवर्नमेंट द्वारा नेशनलाइज बट कथा कौन एने आमको जमीक आम नरेंद्र मोदी बा प्रधानमंत्री जी की कहीदे कौन कहले कि गोटे माने आमको 500 करोड़ सैंक्शन है ओडिशा पई तो ओडिशा कौन जीव आम प्राइम मिनिस्टर को कह कि भाई मत 50,000 टंका आमको 500 कोटी आमको सैंक्शन आमको 500 कोटी दिए बोली सी देवेनि सी होम मिनिस्ट्री द्वारा गोटे लेटर लिखिदेवे एसबीआई बैंक को एसबीआई बैंक ही ट्रांसफर कर मतलब जहाँ पैसा एपट सेपट होता है एसबीआई अंडर एपट सेपट होता है आरआरबी नुह ओके रिजर्व बैंक नुह ओके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नुह आरआरबी कहीदेली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नुहे तो आमर जितक पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समस्त देखी थाए किए कौन करुच्ची किए कौन न करुच्ची किए डाटा दौची न दौची बट आरबीआई केबे भी हेले पैसा सारे कुआडे ट्रांसफर कर न थाए ट्रांसफर करता है एसबीआई तो से ये अधिक सिक्योर बा ये अधिक सेफ आम
जदि आम देखा एसबीआई पीओ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर आसूची से पीओ जहाँ तुम सेपटे पढ़ी से जिनस ये कौन एलिजिबल कैंडिडेट को कौन करा पड़ो गोटे सारे ग्रेजुएशन होता दरकार ये किसी एत लिखिनी बस खाली एसबीआई पीओ लिखिदे सी भी गोटे ग्रेजुएशन पास करथिबा दरकार आ ग्रेजुएशन जदि पास कर तार सालारी आसूची देख पिले 84,000 84,000 रु 85,000 अप्रोक्सीमेटली गोटे 85,000 पटा भाया तुम सालारी पाइब ओके केते 85,000 सालारी पाइब जदि तुम एसबीआई बैंक पीओ होउछ जदि ना आईबीपीएस पीओ होउछ तो 60,000 भाया 65K भाया तुम गोटे पाइब सालारी तो बहुत हाईली सालारी आ गोटे बहुत रेपुटेड जॉब आ जो कि कंपटीशन भी से हाई लेवल करिया पड़िबो आ तुम स्वप्न देखिथिबो आमे लाख टंकार दरमा पाइबू किंतु परिश्रम करथिबो टंका कर तो केमिति हबो तो लाख टंका भाया परिश्रम कर तेबे तुम जॉब सिलेक्शन पाई परिबो देन सबुठ पिले इंपोर्टेंट कथा यूपीएससी रो गोटे सीडीएस होता है ओके +3 पर खाली सीडीएस नुह असिस्टेंट कमांडेंट भी आसी थाए तो बट आमे मेनली सैलरी आमे सीडीएस कथा को फोकस दउचे तो सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस ओके यूपीएससी अंडर रे होता है जदि तुमको इच्छा अच्छी भाई मत आर्मी रे जीवार अच्छी मत एयर फोर्स रे जीवार अच्छी मत नेवी रे जीवार अच्छी मत कमांड बनवार अच्छी मत सारे जमीक उरी उरी फिल्म देखी उरी फिल्म रे जो जो स्ट्राइक करथिबो समते ऑर्डर दउथिबे जो माने सेमती गोटे ऑफिसर मत बनवार अच्छी तो मत जीवार अच्छी सीडीएस रे +2 पर एनडीए मध्य थाए नेशनल डिफेंस एकेडमी बट सीडीएस भी +3 पर थाए तो तुमको जब आर्मी वर्दी पिंधार अच्छी एयरफोर्स वर्दी पिंधार अच्छी आमर नेवी वर्दी पिंधार अच्छी तेज तुमको यूपीएससी सीडीएस देवार अच्छी तो तुम ऑफिसर रैंक रे एंट्री कर डायरेक्ट ऑफिसर रैंक रे एंट्री कर जोटा कि बहुत जनकर स्वप्न होता है तो सेमिति परिश्रम तुमको भी करार अच्छी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अंडर रे कंबाइंड डिफेंस सर्विस आसूची एग्जामिनेशन आ जो थे कि आमे जिते बेले एथि कोन कला नेशनल लेवल एग्जाम हेल्ड ट्वाइस ए ईयर गोटे वर्ष रे दिथर होता है हु इज बिगन कौन कहला देयर कैरियर इन द इंडियन एयरफोर्स इंडियन मिलिटरी एकेडमी इंडियन नाभाल एकेडमी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मतलब तुम जाकि ऑफिसर बनब ऑफिसर पाई ट्रेनिंग नब ना कि ऑफिसर मान को ट्रेनिंग दब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भाभी ऑफिसर को ट्रेनिंग देबू कि नहीं ऑफिसर माने ऑफिसर को ट्रेनिंग नब ऑफिसर बनवा बुझिपाल ताता एलिजिबिलिटी आपाई इंडियन मिलिटरी एकेडमी ओके आईएमए माने इंडियन मिलिटरी एकेडमी आउ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मतलब ये भी से आर्मी अंडर रे जाउची तो एथिपाई तुमको कौन दरकार गोटे ग्रेजुएशन होइथिबा दरकार ग्रेजुएटेड डिग्री तुम हाथ रे थिबा दरकार यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट बा ग्रेजुएटेड इक्विवेलेंट किछि भी तुमको दरकार ग्रेजुएट होइथिबा दरकार फॉर इंडियन नाभाल एकेडमी पाई पिले तुमको ग्रेजुएशन भी दरकार है और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो नेवी पाई पिले इंजीनियरिंग दरकार नले आमर इंडियन मिलिटरी एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पाई तुमको कौन ग्रेजुएशन दरकार जदि तुमको इंडियन एयरफोर्स रे जीवार अछि कैंडिडेट शुड होल्ड कौन कहला ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल ओके तुम पाखे तो डिग्री थिबा दरकार और +2 लेवल रे फिजिक्स और मैथमेटिक्स थिबा दरकार फिजिक्स और मैथमेटिक्स थिबा दरकार और बैचलर ऑफ इंजीनियर ना बैचलर ऑफ इंजीनियर भी होइथिबा दरकार तो ये जब तुम 3टा क्राइटेरिया अच्छ तो तुम सिलेक्शन पाई परिबो बा तुम अप्लाई करि परिबो मेनली इंडियन मिलिटरी एकेडमिक आ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पे तुमको मेनली ओनली ग्रेजुएशन दरकार ना आउ सब टिके क्राइटेरिया अच्छी इंजीनियरिंग दरकार ओके ये हूँ सीडीएस कथा जब सीडीएस रे एज क्राइटेरिया देखिबो इंडियन मिलिटरी एकेडमी पे 28 रु 23 वर्ष होता अनमैरिड दरकार नाभाल एकेडमी पे 28 रु 23 वर्ष अनमैरिड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी 20 रु 24 वर्ष टी अधिक बयस मागुची तो किंतु मैरिड होइतिले चलिबो और अनमैरिड मध्ये होइतिले चलिबो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी 19 रु 25 वर्ष तुमको दरकार और अनमैरिड होइतिबा दरकार ओके अपने ऑफिसर होइकी बनिबो यार तुम जो जो स्वप्न देखुछ ना इंडियन आर्मी रो कौन सी फिल्म देखी दउछ और शेरशाह गला उरी गला ए भाया तुम फिल्म देखी दउछ आ तुम पूरा खुश हो जाउछ ओ मते एमती ऑफिसर बनियार अछि से ऑफिसर एमती तुम नॉर्मल जीडी रे जाई बनि परिबोनी तुमको सेति में सीडीएस क्रैक करिया पड़िबो एनडीए क्रैक करिया पड़िबो और डायरेक्ट ऑफिसर ट्रेनिंग रे जीवो तुम बुझिबाछ तो बहुत बड़ा पोस्ट ये आ सैलरी भी देख आरंभ हो जाउची लेफ्टिनेंट टू सर 68,000 तो तुम जो माने तुम जॉब जो प्रमोशन हो ना बहुत फास्टली प्रमोशन हम तुम से 2,50,000 टका पाउथिबो ता तो भाभी पारछु तो तुम 68 बा 70,000 रु 2.5 लाख पर्यंत दरमा पाइबो सीडीएस रे
तो पोस्ट अच्छी लेफ्टिनेंट आउ कैप्टेन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ओके ब्रिगेडियर मेजर ये सब लेफ्टिनेंट जनरल ये सब तुम जिते पाइब से तुम दरमा लक्ष लक्ष टकर आसुव आ भावनी ये कम कम टका पाऊ तुम तो ये पढ़ी माने ये सालारी पाइबापी तुमको से परिश्रम पिले दरकार एमती ना हाल्का पाइज पिला लगी पड़ुं +2 टू तुम आज पर्यटन शोच शोवा ना से लगी पड़ा देन तुम आसो LIC AAO ओके LIC गोटे जॉब करता है जमीक बैंकिंग रे जॉब आसला सेमती LIC अंडर में गोटे जॉब आसी थाए आ LIC AAO हूँ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो तुम LIC ऑफिस जो जाइथिबो ता भितर गोटे तुम ऑफिसर बसिथिबो जे कि सब मैनेजमेंट करे सी हूँ AAO तो लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया टू रिक्रूट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट AAO आमर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट इन LIC ऑफिसर ओके LIC ऑफिसर बोले आम जहाँ नॉर्मली बोली कहूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी गोटे यूनिवर्सिटी रू तुम रिकॉग्नाइज कौन थी बैचलर ऑफ डिग्री तुम सर्टिफिकेट थी दरकार एज लिमिट कौन से 21 रु सारे 30 वर्ष अप्रोक्सीमेटली बैंकिंग संगे सामान बैंकिंग जहाँ यार सैया ओके बैंकिंग सेक्टर जहाँ यार सैया आर जब सालारी देख फाइनाली तुम पाक सालारी आसो रिप्ले के जान तुम ग्रॉस सालारी तो आसो माने 99,000 माने 1 लाख ग्रॉस सालारी बट से तुम डिडक्शन हो PF इनकम टैक्स ये सब कटिकी तुम पाक 88,000 89,000 भाई आसो तो अप्रोक्सीमेटली भाव तुम गोटे 90,000 टंका सालारी पाइब जदि LIC AAO जॉब कर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बा LIC ऑफिसर आम जहाँ नॉर्मली कही दो तो ये थी तुम पे जॉब क्राइटेरिया तो तुम पे आमर एबे ऑफर चली ये तो तुम जॉब कथा चली सर जॉब कथा मतलब कौन आम खाली एमती स्वप्न देखीदा घरे बसवा स्वप्न देखीदा जॉब हो ना सर एमती पॉसिबल नहीं से परिश्रम करार अच्छी आ परिश्रम तुम सांगे सब बेले टेक्स्ट बुक अच्छी ओके समस्त क्वेश्चन थाए ना सर ओडिशा रे कहीं ओडिशा रे कंपटीशन आमर ओडिशा रे कौन सी सेंट्रल एग्जाम किसी ना पढ़ा ना कौटी कि ना कि एबे आउ कहबनी एबे तुम टेक्स्ट बुक निहाती भाव आगू नहीं कि आनुची सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को माने कभर करने आम गोटे पूरा पैक नहीं तुम पाखक आसुचु तेणु कौन सी टेंशन नहीं ओडिशा टेक्स्ट बुक ये केवल ओडिशा पिलांई जमी ओडिशा पिला सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाकरी करि पारंती तो जमीक बर्तमान तुम पे ऑफर चली ओके तुम जब एजुकेशन कोड को अप्लाई कर तुमको 90% सबुथ ऑफर मिल जाव तो OSSC CGL होगा ओडिशा ASO होगा LTR पुलिस SI आ सुपर पैक तो ये सब एवं आम कंटिन्यू चली बिले तुम चली कंटिन्यू बट आगु को SSC CGL जमी पोस्ट आसोरी 22-23 तारीख भितर नोटिफिकेशन बाहरी पड़ी से आम CGL पोस्ट बाहर करूँ CHSL सर स्टार्ट करूँ देन NTPC तो आम रेकर्ड चलिए आरंभ हो सारे बट तुम कमेंटर खाली अपेक्षा ओके तो ये थिला तुम सर ऑफर रो किछि कथा 90% ऑफर प्ले कर दियो निहाती भाव में तेणु ये थिला पिले तुमको डाटा आ सुपर कोचिंग रे तुम जदि टेलीग्राम रे जॉइन करिया चाहछ जल्दी जल्दी जॉइन कर दियो कारण एठी सब तुमको इन्फॉर्मेशन मिलिबो याकु मध्ये तुम स्कैन करके देखि परिबो जदि नाही तुम मैथ बाय सुजीत सर रे भी सर्च करिया चाहछ टेलीग्राम रे सर्च कर दियो एथिरे मध्ये तुमको सब इन्फॉर्मेशन मिल जिवो एबे कथा हो कि पिलांगर बहुत डाउट सर आमे तो पाइगलु आमे सब डाटा पाइगलु बट आमे केमिति जॉइन करिवु आमे क्लास रे केमिति जॉइन करिवु आमे कथा जानि पारुनु तो क्लास रे जॉइन करिया पे म आगु को जाउची आ आगु को तुमको देखौची जेमिति कि तुम क्रोम को जाओ बा तुम प्ले स्टोर अच्छी तो प्ले स्टोर को जाओ तो सेठी ओडिशा टेक्स्ट बुक सर्च कर दियो बा खाली टेक्स्ट बुक सर्च कर दियो टेक्स्ट बुक सर्च कर दियो तुमको एमती लोगो मिलिबो हां एमती लोगो मिलिबो ताको आइदर ऐप तुम डाउनलोड करो नहले डायरेक्ट सर एठी क्रोम रे मध्यम करि परिबो तुम क्रोम रे कले तुम ऐप जदी डाउनलोड करछ तुमको एमती गोटे किछि इंटरफेस देखिया को मिलिबो सुपर कोचिंग को तुम जाओ सुपर कोचिंग गला पर सर्च योर गोल गोल रे तुम सर्च करिवो ओडिशा सुपर पैक कारण आमको सर एत इे सियाड़े दौड़ियार ना आमको गोटे पैक नबार अच्छी तादरे एसएससी बैंकिंग रेलवे ओडिशार कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब आसूसी आम क्रैक करवा आ क्रैक करवा नुह 10 वर्ष सर 2 वर्ष भितर वर्षे आम प्रिपेरेसन नेक्स्ट वर्ष आम एग्जाम दवा तेणु 2 वर्ष चांस तुमको दौर किए से ओडिशा टेक्स्ट बुक तो ओडिशा टेक्स्ट बुक तुमको 2 वर्ष पर चांस आनी तुम्हारा तो तुम जो सुपर पैक जब सर्च कर ओडिशा सुपर पैक तुम सर्च करुच तुमको मिल जाए इंटरफेस किसी ओडिशा सुपर पैक तो तुम आपको सर्च कर क्लिक कर या पर क्लिक कला परे तुमको टोटाल 2 वर्ष देखी दियो
सर 12+12 मास सुपर पैक तो 2 वर्ष तुमको सुपर पैक मिल मतलब एतक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जितक स्टेट गवर्नमेंट जॉब जहाँ ओडिशा द्वारा प्रोवाइड हम तुमको सब मिल आ तमें इंटरेस्टेड कि नहीं तमें ओडिशार समस्ते आमर अच्छा तुम जितक देखुव ओडिशार ओबियसली देखुव तो ओडिशार पिला आम ए ओडिया पाठ पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी करवा तो कमेंट बॉक्स में निहाती भाव में जन कि कह एक्चुअली आमको ओडिया पढ़ार अच्छी ना सर हिंदी आमको पढ़ार अच्छी तो आउ जदि तुम ये अप्लाई कोड कर ना अप्लाई कूपन करुच तुम एजुज्ञान अप्लाई कर कौन से सार को जदि प्रेफर करुच सार कर तुम एजुज्ञान जदि सर्च करदेव एजुज्ञान कौन सी सार भी तुम प्रेफर कर तो सर्च करदे तुमको देख मात्र केते मिलगला 2025 टंकार तो मात्र 2025 टंकार मात्र 17 तारीख पर्यंत अच्छी 17 तारीख पर ना ये 4000 टंका हो से कहबनी सर आम ऑफर कहीं आप घुंचईदे ये कले आज जॉइन कर दियो पिले आगु को तुम रेलवे आसूची एसएससी आसूची बैंकिंग आसूची सब तक जॉब ये तुमको मिल जाओ ओडिशा सुपर पैक रे तो निहाती शीघ्र शीघ्र जॉइन कर आ 17 तारीख पर कहबनी सर 4000 हो गला आम केमी करूँ एवं परचेस कर तो एबे मते जनइब कमेंट बॉक्स रे एक्चुअली आम ओडिशा पिला सर आमको ओडिया रे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दरकार ना दरकार नहीं आम ओडिया रे पढ़ा आउ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निहाती पाइबा ये ओडिशा टेक्स्ट बुक पिले आउ ओडिशा पिलांक पई अछि तेणु धन्यवाद पिले नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा थैंक यू तो आज एतिकी।